सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से सातों भावर पूरी हुई। अब उसके आगे की कहानी। आखिर चुगलखोर माहिल की सिखावन का उपाय भी सामने आ गया। कमरों में छिपे हथियारबंद सैनिकों ने हल्ला बोल दिया। महोबा वाले भी सोए हुए नहीं थे। दोनों ओर से खटाखट तलवारें चलने लगी। महोबे वाले परिवार के भाइयों ने 2000 सैनिकों को मारकर भगा दिया। खून में सब लथपथ हो गए, यहाँ तक कि बेला के वस्त्र भी खून में भीग गए। बेला के सातों भाई इन वीरों ने बांध लिए। पृथ्वीराज के पास समाचार पहुंचा तो वह भी घबरा गया। माहिल की बात बताई, सब तरकीब विफल हो गई। चौड़ा पंडित ने पृथ्वीराज को बताया कि उदय सिंह राय उदल ही सबसे बड़ा वीर है, मैं अभी उसका इलाज करता हूँ। चौड़ा पंडित को द्रोणाचार्य का अवतार कहा गया है। वह युद्ध की हर कला में माहिर और कुशल हैं। मंडप में पहुंचकर चौड़ा पंडित ने महोबा के वीरों की सराहना करते हुए आल्हा से विनती की कि सातों भाइयों को खोल दें। तुमने हर मोर्चे पर विजय प्राप्त कर ली है। जो छोटे मोटे नेक बाकी रह गए हैं उन्हें जल्दी से निपटाओ। आल्हा ने तुरंत सातों भाइयों को छुड़वा दिया। तभी नाइन ने आकर कहा, वर ब्रह्मानंद को अब भीतर भेज दो, कलेवा करके रस्म पूरी करें। पर नाइन ने कहा, महल में अकेला लड़का ही जाएगा। उदल बोले, हमारे यहाँ वर अकेला नहीं भेजा जाता, उसके साथ घरवाला जरूर जाता है। ब्रह्मानंद के साथ उदल भी कलेवा करने के लिए महलों में गए। चौड़ा राय ने महलों में जाकर षड्यंत्र का शेष भाग पूरा किया। वह लहंगा ओढ़ना पहना और चूड़ी चोली पहनकर घूंघट निकालकर महिलाओं में मिल गया। दुष्ट ने कमर में एक जहर बुझी छुरी छिपाकर रखी। महिलाओं को भी षड्यंत्र का पता न चला। अगमा रानी ने ब्रह्मानंद और उदल के लिए जैसे ही थाल परोस कर रखे, पहला कौर टुकड़ा लेते ही चौड़ा ने उदल के पेट में जहरीली छुरी मार दी। उदल विष के प्रभाव से मूर्छित हो गया। महिलाएं रोने लगी, यहाँ तक कि अगमा रानी भी रोने लगी। चौड़ा राय तो तुरंत भागा और कपड़े बदल लिए। किसी के वश में उदल की संभाल नहीं थी। अगमा ने चौड़ा को बहुत बुरा भला कहा। उदल ने रूप और बलवान शरीर को देखकर अगमा को दिवला माँ की पीड़ा की अनुभूति होने लगी। वह और ज़्यादा रोने लगी। बेला ने माँ से रोने का कारण पूछा। माता अगमा ने चौड़ा पंडित की करतूत बयान कर दी। बेला ने तब उदल की छुरी के घाव पर अपनी उंगली का खून गिराया तो घाव ठीक हो गया। फिर तो ब्रह्मानंद और उदल दोनों अपने लश्कर में लौट गए। राजा परिमाल ने कहा कि अब जल्दी से महोबा लौटने की तैयारी करो। रूपन को भेजकर पृथ्वीराज को संदेशा भेजा दो कि तुरंत विदा करने का प्रबंध करें। पृथ्वीराज ने कहा, हमारे यहाँ गौने की ही कन्या विदा की जाती है, आप बारात लेकर लौट जाएं, अगले वर्ष गौना करके बहू ले जाएं। रूपन ने लश्कर में जाकर राजा परिमाल को ये बात बताई। फिर से आल्हा का आदेश हो गया। अपने तंबू उखाड़ लिए और महोबा के लिए चल पड़े। महोबा में पहुंचने की सूचना देने फिर रूपन को पहले ही रवाना कर दिया गया। माता मलन्हा तो प्रतीक्षा ही कर रही थी रूपन से समाचार सुनकर। पहले तो उसे उपहार दिए, फिर स्वागत की तैयारी करवाई। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। ब्रह्मानंद की पालकी द्वार पर आई तो उन्हें उतारा गया। आरती उतारी गई। आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्मा आज सभी भाइयों ने माताओं मलहना, दिवला, तिलका के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। इस प्रकार ब्रह्मानंद अर्जुन के जो अवतार हैं का बेला जो द्रौपदी के अवतार हैं से विवाह संपन्न हुआ। इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। हमारे साथ तब तक बने रहें। धन्यवाद।